दोस्तों इस वीडियो में हम लोग एएमसी चार्जेस के बारे में बात करने वाले हैं। ये एएमसी चार्जेस क्या होते हैं। बहुत सारे लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि क्या हमें एएमसी चार्जेस देना ज़रूरी होता है, अगर हम एएमसी चार्जेस नहीं देंगे तो क्या होगा। ऐसे कई सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो ये वीडियो आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स से वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों ये जो एएमसी चार्जेस होता है, जिसका फुल फॉर्म है अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस, ये जनरली ब्रोकर डीमैट अकाउंट के लिए लेता है। वो आपके अकाउंट का रखरखाव करता है, साल भर आपके अकाउंट को मेंटेन करके रखता है। उसी मेंटेनेंस का ये चार्ज होता है जिसे एएमसी चार्ज मतलब अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज बोला जाता है। जब तक आपका अकाउंट ओपन रहता है, ब्रोकर के पास में आपका अकाउंट है, तब तक ब्रोकर हर साल एएमसी चार्जेस आपसे वसूल करता रहता है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि हम तो ट्रेडिंग करते ही नहीं है, तो क्या तब भी हमें एएमसी चार्जेस देना पड़ेगा? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल देना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों एएमसी चार्जेस देने का ट्रेडिंग करने से कोई लेना देना नहीं है। आप ट्रेडिंग करो या चाहे मत करो, तब भी आपको एएमसी चार्जेस लगेगा। क्योंकि एएमसी चार्जेस जो लगता है दोस्तों, वो आपके डीमैट अकाउंट के लिए लगता है। आपका डीमैट अकाउंट ओपन है, दैट मीन्स आपको एएमसी चार्जेस लगेगा। उसमें ट्रेडिंग का कोई वहाँ पे मैटर आता नहीं। आप ट्रेडिंग कर रहे हो नहीं कर रहे हो उससे कोई मतलब नहीं। आपका अकाउंट मेंटेन कर रहा है ब्रोकर, तो वो आपसे एएमसी चार्जेस बिल्कुल लेगा। अगर आप अपने अकाउंट में काफ़ी दिनों तक ट्रेडिंग नहीं करोगे तो उस केस में ब्रोकर क्या करेगा, आपके अकाउंट को इनएक्टिव कर देगा, डोरमेंट कर देगा। बट तब भी एएमसी चार्जेस तो आपको लगेगा ही, क्योंकि आपका अकाउंट क्लोज नहीं हुआ है, डोरमेंट हुआ है, इनएक्टिव हुआ है, क्लोज नहीं हुआ है। हाँ, आप अगर अपने अकाउंट को क्लोज कर दोगे तो फिर तो मैटर खत्म हो गया, फिर आपको एएमसी चार्जेस लगने का सवाल ही नहीं है। बट आपका अकाउंट चालू है, डीमैट अकाउंट चालू है, तो आपको एएमसी चार्जेस लगेगा। आपके अकाउंट में होल्डिंग नहीं है तब भी आपको एएमसी चार्जेस लगता है। आपके अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में कोई बैलेंस नहीं है, होल्डिंग नहीं है, बट आपका डीमैट अकाउंट खुला है, तो आपको एएमसी चार्जेस लगेगा। दोस्तों ये जो एएमसी चार्जेस होता है, ये पूरी तरीके से ब्रोकर पर डिपेंड करता है, वो कितना एएमसी चार्जेस लेना चाहता है। कुछ ब्रोकर होते हैं जो पहले साल एएमसी फ्री दे देते हैं, पहले साल एएमसी चार्जेस लेते ही नहीं है, सेकंड ईयर से एएमसी चार्जेस लगाना शुरू करते हैं। तो ये ब्रोकर पे डिपेंड करता है ना। कुछ ब्रोकर रहेंगे जो पहले साल से ही आपसे एएमसी लेना शुरू कर देंगे। तो इसमें सेबी का ऐसा कोई रूल नहीं है कि मिनिमम इतना एएमसी चार्जेस आपको क्लाइंट से वसूल करना ही है, या मैक्सिमम आप इससे ज़्यादा वसूल नहीं कर सकते, ऐसा कोई भी रूल नहीं है। तो ये पूरी तरीके से ब्रोकर पर डिपेंड करता है, वो कितना एएमसी चार्जेस आपसे लेना चाहता है। तो जनरली हम मार्केट में देखते हैं तो एएमसी चार्जेस जो ब्रोकर लेते हैं 200 रुपये, 300 रुपये, 400, 500, 1000 रुपये तक भी किसी किसी ब्रोकर के एएमसी चार्जेस होते हैं। अगर मैं जीरोधा की बात करूँ तो जीरोधा साल का जो एएमसी चार्जेस लेता है वो लेता है 300 रुपये प्लस 18% जीएसटी, जो कि होता है 354 रुपीज़। इतना साल का एएमसी जीरोधा आपको चार्ज करता है। बट जीरोधा ये जो 354 रुपीज़ है एक साथ में नहीं लेता है। जीरोधा इसे 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में लेता है, मतलब क्वार्टरली लेता है, मतलब हर 3 महीने में एक बार जीरोधा आपसे एएमसी चार्जेस लेता है, जो कि होता है 88.5, 88 रुपये 50 पैसे हर 3 महीने में एक बार जीरोधा आपसे चार्ज करता है आपके ट्रेडिंग अकाउंट में। तो इतना जीरोधा लेता है, और जीरोधा को मैं खुद भी प्रमोट करता हूँ, तो जीरोधा के बारे में मैं आपको काफ़ी अच्छे से बता सकता हूँ। दोस्तों इसके अलावा एक होता है बीएसडीए, मतलब बेसिक सर्विस डीमैट अकाउंट। ये बेसिक सर्विस डीमैट अकाउंट जो होता है, इसमें आपको कोई भी एएमसी चार्जेस नहीं लगता है, बिल्कुल जीरो एएमसी चार्जेस होते हैं इसमें कोई चार्ज नहीं होता एएमसी का। बट ये जो बीएसडी है, बेसिक सर्विस डीमैट अकाउंट, इसमें कुछ कंडीशंस होती है, वो कंडीशंस आपको फुलफिल करना जरूरी है। जब आप वो कंडीशन फुलफिल करोगे तभी आपको जीरो एएमसी लगेगी। तो वो कंडीशन कौन कौन सी है? तो उसमें पहली कंडीशन ये है कि आपका सिर्फ एक ही डीमैट अकाउंट होना चाहिए पूरे पैन अक्रॉस इंडिया में। मतलब किसी भी दूसरे ब्रोकर के पास में आपका डीमैट अकाउंट नहीं होना चाहिए, आपका सिंगल डीमैट अकाउंट होना चाहिए। एक ब्रोकर के पास में है सिंगल डीमैट अकाउंट, बस एक ही अकाउंट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका जीरोधा में एक डीमैट अकाउंट है, एंजल वन में दूसरा अकाउंट है, फिर मोतीलाल ओसवाल में तीसरा अकाउंट है। ऐसे 3 अकाउंट रहेंगे तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं हो। बीएसडीए डीमैट अकाउंट के लिए आप एलिजिबल नहीं हो। आपका सिंगल अकाउंट, एक ही अकाउंट होना चाहिए। अगर आपके ऑलरेडी मान लो 3 डीमैट अकाउंट है, तो आपको अगर बीएसडी में आना है तो बाकी के जो 2 डीमैट अकाउंट है वो आपको क्लोज करने पड़ेंगे, प्रॉपरली उसे क्लोज करना पड़ेगा। जब प्रॉपरली वो अकाउंट आपके क्लोज हो जाएंगे तो अब तो आपका एक ही डीमैट अकाउंट बचा, तो आप बीएसडी कैटेगरी में आते हो। एक कंडीशन आप यहाँ पे फुलफिल करते हो। और इसमें दूसरी कंडीशन ये है कि आपकी जो होल्डिंग वैल्यू है, आपके डीमैट अकाउंट में जो शेयर है, होल्डिंग्स है, उसकी जो वैल्यू है वो 50,000 रुपये से कम होनी चाहिए। 50,000 रुपये से कम है होल्डिंग वैल्यू, और आपका सिर्फ एक ही डीमैट अकाउंट है। दोनों कंडीशन अगर आप फुलफिल करते हो तो उस केस में आपको जीरो एएमसी, कोई भी एएमसी चार्जेस आपको लगने वाला नहीं है। ये सिंपल, ये ऑटोमेटिकली होता है। आपने डीमैट अकाउंट ओपन किया, आपका सिंगल डीमैट अकाउंट है, एक ही ब्रोकर के पास में एक ही अकाउंट है, और कहीं पर भी इसके अलावा कोई अकाउंट नहीं है आपका, और आपकी होल्डिंग 50,000 रुपये से नीचे है, तो उस केस में आपको कोई भी एएमसी चार्जेस नहीं लगेंगे। जब तक नहीं लगेंगे तब तक आपकी ये दोनों कंडीशन आप मेंटेन करके रखते हो।
आप मेंटेन करके रखते हुए दोनों कंडीशन में से एक भी कंडीशन अगर आपकी ब्रीच होंगी तो फिर आपको एएमसी चार्जेस लगना शुरू होंगे। बट दोस्तों आगे जाके मान लो आपकी जो होल्डिंग है वो 50,000 रुपये से बढ़कर 1 लाख हो गई या 1.5 लाख हो गई, बट 2 लाख से कम है। 50,000 से जरूर बढ़ गई बट 2 लाख रुपए से कम है, तो उस केस में आपको एएमसी चार्जेस लगेंगे, बट उतने नहीं लगेंगे जो नॉर्मल डीमैट अकाउंट में लगते हैं। नॉर्मल डीमैट अकाउंट में 354 रुपीज़ साल का लगने वाला है, बट इस केस में आपकी होल्डिंग वैल्यू 50,000 रुपये से ज़्यादा है बट 2 लाख रुपए से कम है, तो उस केस में जो आपको एएमसी चार्जेस लगेंगे वो 100 रुपीज़ प्लस 18% जीएसटी, मतलब 118 रुपये साल का लगेगा, मतलब कम लगा, ठीक है। तो इतना आपको लगेगा। बट ये 2 लाख तक की लिमिट है, बट 2 लाख रुपए के ऊपर अगर आपकी होल्डिंग चले गई तो उस केस में आपका जो डीमैट अकाउंट है वो नॉर्मल डीमैट अकाउंट बन जाएगा, और उस केस में जो नॉर्मल डीमैट अकाउंट वाले को जो एएमसी चार्जेस लगते हैं जो कि होता है 354 रुपीज़ साल का, उतना आपको भी लगना शुरू हो जाएगा। और ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक होंगी, इसके लिए आपको कुछ अप्लाई वगैरह ऐसा कोई भी मेंशन नहीं करना है, वो ऑटोमेटिकली उन लोगों को पता चल जाता है कि आपकी होल्डिंग क्रॉस हो गई, अब हम आपके अकाउंट को कन्वर्ट कर रहे हैं नॉर्मल डीमैट अकाउंट में। तो कहने का मतलब सिंपल है, बीएसडी में अगर आपको बने रहना है, 0 एएमसी देना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप एक अकाउंट रखना पड़ेगा, एक डीमैट अकाउंट रखना पड़ेगा, और होल्डिंग अपनी 50,000 रुपये से कम रखना पड़ेगा। बट हाँ, हम होल्डिंग 50,000 रुपये से कम जनरली लोगों की थोड़ी रहने वाली है, वो आगे जाके तो बढ़ने वाली है। हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने आए हैं तो ऑब्वियसली वो बढ़ेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट 2 लाख तक अगर आपकी होल्डिंग है तो आपको 118 रुपये एएमसी चार्जेस देना पड़ेगा। 50,000 रुपये से ज़्यादा है बट 2 लाख से कम है तो 118 रुपये एएमसी चार्जेस लगेगा, और 2 लाख रुपये के ऊपर आपकी होल्डिंग चले गई तो उस केस में तो आप ये कंडीशन फुलफिल नहीं कर पा रहे हो। उस केस में आपको नॉर्मल जो एएमसी चार्जेस लगते हैं जो कि 354 रुपीज़ है वो आपको लगेंगे। इसके अलावा अगर आप दूसरा डीमैट अकाउंट ओपन कर लेते हो तो उस केस में भी आप ये कंडीशन को ब्रीच करते हो। आपकी होल्डिंग भले ही नहीं बढ़ी, आपकी होल्डिंग मान लो 50,000 रुपये से कम ही है, बट आपने दूसरा डीमैट अकाउंट ओपन कर लिया, तो अब 2 डीमैट अकाउंट आपके हो गए, तो उस केस में भी आपका जो अकाउंट रहेगा वो बीएसडीए नहीं रहेगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा नॉर्मल डीमैट अकाउंट में, और आपको नॉर्मल जो लगता है एएमसी चार्जेस 354 रुपीज़ वही लगना शुरू हो जाएगा। तो कंडीशन सिंपल यही है कि आपका एक ही डीमैट अकाउंट होनी चाहिए, और होल्डिंग की जो वैल्यू है 50,000 रुपये से कम है तो 0 एएमसी है, 2 लाख रुपए से कम है तो 118 रुपये एएमसी है, 2 लाख के ऊपर अगर चली गई तो फिर 354 रुपीज़ एएमसी है। दोस्तों ये जो एएमसी चार्जेस होते हैं ये ऑटोमेटिकली आपके ट्रेडिंग अकाउंट से डेबिट कर लिए जाते हैं, आपके ट्रेडिंग अकाउंट से ये काट लिए जाते हैं। आपके ट्रेडिंग अकाउंट में बैलेंस रहेगा, वहीं पर ही वो लोग मतलब यहाँ पे एंट्री दिखाएंगे लेजर में कि ये आपका एएमसी चार्जेस है, और वो आपके ट्रेडिंग अकाउंट से वो एएमसी चार्जेस काट लेंगे। बट मान लो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में बैलेंस ही नहीं है, 0 बैलेंस है या फिर नेगेटिव बैलेंस है, और एएमसी चार्जेस आपको लग गया, तो उस केस में क्या होगा, मतलब आपने पेमेंट किया ही नहीं है एएमसी चार्जेस का, उस केस में क्या होगा। तो उस केस में 2 चीज़ हो सकती है। पहली ये, अगर आपके पास में होल्डिंग है तो आप अपनी होल्डिंग को, कोई भी शेयर को ट्रांसफ़र नहीं कर पाओगे दूसरे ब्रोकर के पास में, दूसरे कहीं और डीमैट अकाउंट है आपका तो वहाँ पर आप इसे ट्रांसफ़र नहीं कर पाओगे। तो ब्रोकर आपको यही बोलेगा कि पहले आप एएमसी चार्जेस का पेमेंट करो, तभी हम आपको अलाउ करेंगे शेयर को ट्रांसफ़र करने के लिए, तो शेयर को आप ट्रांसफ़र नहीं कर पाओगे। दूसरा ये चीज़ हो सकती है, आप अपने अकाउंट, डीमैट अकाउंट को, ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज नहीं कर पाओगे। अकाउंट को क्लोज करने के पहले आपको एएमसी चार्जेस का पेमेंट करना पड़ेगा, तभी आप अकाउंट क्लोज कर पाओगे। ज़्यादा से ज़्यादा ये 2 ही चीज़ हो सकती है। अगर आप एएमसी चार्जेस का पेमेंट नहीं कर रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसीलिए 2 ही चीज़ों का सामना आपको करना पड़ सकता है। या ब्रोकर आपके जो अकाउंट रहेगा उसको डोरमेंट कर देगा, इनएक्टिव कर देगा, मतलब आप कोई भी आगे जाके कोई ट्रेड नहीं कर पाओगे, उसमें ट्रेड नहीं कर पाओगे। तो आपको ट्रेड करने के लिए करना है तो फिर ब्रोकर बोलेगा कि आप एएमसी चार्जेस का पेमेंट करो, हम आपके अकाउंट को फिर नॉर्मल करेंगे, एक्टिव करेंगे, तब आप ट्रेड कर पाओगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा इतनी ही चीज़ें हो सकती है अगर आप एएमसी चार्जेस का पेमेंट नहीं करते हो तो। अब मुझसे बहुत लोग ये पूछते हैं कि क्या ब्रोकर हमारे बैंक अकाउंट से पैसे काट सकता है क्या, एएमसी चार्जेस के पैसे बैंक अकाउंट से काट सकता है क्या ब्रोकर। तो दोस्तों नहीं, बिल्कुल नहीं, ब्रोकर हमारे बैंक अकाउंट से पैसे नहीं काट सकता है, हमारे सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट से ही ब्रोकर पैसे काट सकता है। तो आपके बैंक अकाउंट में कुछ भी बैलेंस है उसमें आपको दिक्कत कोई ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली क्लाइंट लोगों को ऐसा लगता है कि मेरा जो बैंक अकाउंट है वो तो डीमैट ट्रेडिंग से लिंक है तो ब्रोकर मेरे बैंक अकाउंट से भी पैसे काट लेगा, तो ऐसा नहीं होता है। ब्रोकर आपके बैंक अकाउंट से पैसे नहीं काटता है। इसके अलावा दोस्तों कोई भी ब्रोकर आपके घर पर भी नहीं आने वाला है कि एएमसी चार्जेस का सर आपने पेमेंट नहीं किया तो वसूल करने के लिए आपके घर पर आएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। जैसे कि लोन के केस में होता है, हम जनरली लोन की ईएमआई अगर नहीं भर रहे तो बैंक वाले हमारे घर पर आते हैं पैसा वसूल करने के लिए, वैसा इसमें नहीं होने वाला है कि ऐसा कोई भी ब्रोकर या फिर ब्रोकर का बंदा आपके घर पर आ गया वसूल करने के लिए, ऐसा नहीं होता है। आज तक जनरली ऐसा कभी हुआ नहीं है और ऐसा होता ही नहीं है। तो दोस्तों होगा क्या, मान लो आपका एएमसी चार्जेस है, ड्यू है, माइनस में आपका अकाउंट, आप एएमसी चार्जेस का पेमेंट ही नहीं कर रहे हो,
और मान लो आपकी होल्डिंग भी जीरो है, आपकी होल्डिंग जीरो है, ट्रेडिंग अकाउंट में बैलेंस बढ़ता जा रहा है, उस केस में क्या होगा कि एएमसी चार्जेस आपको लग गया, ब्रोकर उस पर इंटरेस्ट लगाता जाएगा, वो चार्जेस और बढ़ता जाएगा। बट होगा क्या है, एंड रिजल्ट क्या है, तो एंड रिजल्ट यही कि वो वैसा ही चार्जेस उसमें बढ़ता रहेगा और आगे जाके हो सकता है कि ब्रोकर आपके अकाउंट को खुद ही क्लोज कर दे, ये हो सकता है। बट उससे ज़्यादा और कुछ होने वाला नहीं है। जनरली बहुत सारे लोगों के डीमैट अकाउंट वैसे ही पड़े रहते हैं, चार्जेस उसमें बढ़ता रहता है, वो जनरली वैसे रहते हैं। फिर आगे जाके कभी अगर ब्रोकर को लगता है उसे क्लोज करना चाहिए तो फिर ब्रोकर खुद ही उसे क्लोज कर देता है। बट दोस्तों एक चीज़ से आप परेशान हो सकते हो, वो ये कि अगर आपने एएमसी चार्जेस का पेमेंट नहीं किया तो ब्रोकर लगातार आपको मैसेजेस भेज सकता है, फ़ोन कॉल्स कर सकता है, ईमेल्स भेज सकता है, उससे आप परेशान हो सकते हो। ये चीज़ होने वाली है क्योंकि ब्रोकर को पैसा लेना है आपसे, तो वो नंबर ऑफ़ फ़ोन्स आपको कर सकता है, मैसेज, ईमेल्स ये सब भेज सकता है और आपको परेशान कर सकता है। इससे आप परेशान हो सकते हो। तो इससे तो बेहतर यही है कि हमारा कोई डीमैट अकाउंट है, उसका हमें काम नहीं है, उसे हम यूज़ नहीं करते हैं, वैसे ही अगर पड़ा है तो जो भी चार्जेस है उसका पेमेंट करके हम उसे क्लोज कर दें, हमारा टेंशन वहाँ पे कम हो जाएगा। वरना अननेसेसरी ब्रोकर आपको परेशान करता रहेगा, कॉल्स करेगा, ईमेल, मैसेज, ये सब चीज़ें चलते रहेंगी। तो बेहतर यही कि हम उसे क्लोज कर दें और एक ही डीमैट अकाउंट रखें। एक ही डीमैट अकाउंट से काम हो जाता है तो नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट रखने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग क्या है कि ऑफर आता है तो एक डीमैट अकाउंट यहाँ खोल लेते हैं, फिर दूसरा डीमैट अकाउंट वहाँ खोल लेते हैं। ठीक है, आप रखिए, बट अगर आप कोई डीमैट अकाउंट को अगर यूज़ नहीं कर रहे हो तो उसे सिंपली हमें क्लोज कर देना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।